माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अला नबिय्यिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल-मुस्तफ़ल अमजद अल-महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वअस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालीहिम व लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिहक़्क़ि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद अलैहिस्सलाम हम सब की इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़ लम यज़ल व ला यज़ाल बिहक़्क़ि अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मजलिस को, इस ज़िक्र को, इस मौइज़ा को, इस अज़ादारी को, हमारी हम सब के मरहूमीन तमाम शुहदाए मिल्लत और बिलअख़स बानियाने मजलिस के मरहूमीन की बख्शिश का ज़रिया करार दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने मासूम हाथियों की सीरत तैयबा को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी इन दुआओं और इस अज़ीम इबादत की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामीईन, इसाले सवाब और बुलंदी दराजात की मुनासिबत से इस मजलिस तरहीम का इनेकाद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उस ज़ात हदीयत ने, उस करीम अल्लाह ने, मेहरबान खालिक ने, रहमान और रहीम परवरदिगार ने हमें ऐसे मकतब से वाबस्ता किया है जिस मकतब में मरने के बाद भी बख्शिश के बहाने खत्म नहीं होते। दुनिया में ऐसे मसालिक और मकातिब हैं जिनका अकीदा ये है कि मरने के बाद जो कुछ करना था बंदे ने वो कर लिया, किसी और के करने से मरने वाले को कोई अजर और सवाब नहीं मिलता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे करम है कि उस खालिक ने हमें उन हस्तियों के दामन से मुतमस्सिक किया जिनकी तालीमात ये हैं कि वो करीम अल्लाह बंदे के मरने के बाद भी
उसके बख्शिश के बहाने बनाता रहता है। खालिक कायनात कादिर मुतलक है, उस अल्लाह के कादिर होने में कोई शक नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो कादिर मुतलक अल्लाह अगर बंदे के मरने पर जन्नत और जहन्नम का फैसला करना चाहता, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो फरिश्तों को हुक्म देता, अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। ये जो नया बंदा आ रहा है, इसके नामा अमाल को तोलो, इसकी नेकियों का वजन करो। अगर नेकियों का वजन ज्यादा है, इसे जन्नत में भेज दो। गुनाहों का वजन ज्यादा है, जहन्नम भेज दो। बंदे के मरने पर जन्नत और जहन्नम का फैसला हो सकता था। ये करम है उस ज़ाते कदीर का कि जिसने जन्नत और जहन्नम का फैसला बंदे के मरने पे नहीं किया। ये फैसला उस ज़ात ने क़यामत तक मुअख्खर कर दिया। जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, ये फैसला क़यामत वाले दिन होगा। पता नहीं मसलहते इलाहिया वाक़इया क्या है, उसने ये फैसला क़यामत तक मुअख्खर क्यों किया, मुझे नहीं मालूम। मैं तालिब इल्म हूँ, रिवायतों से जो समझ सकता है मुझ जैसा तालिब इल्म, शायद इसकी वजह ये रही हो कि बंदे के मरने से लेकर क़यामत के बपा होने तक इसके वारिसों में से कोई बख्शिश का बहाना बना दे, मैं करीम इसे माफ करके जन्नत अता कर। अल्लाह या रसूल या वो करीम अल्लाह, वो मेहरबान खालिक अपने बंदों से मोहब्बत कर, उससे अपनी मखलूक से प्यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूकात खल्क की हैं, उनमें सबसे ज्यादा साहिब इज्जत और अजमत अल्लाह ने इंसान को करार दिया। और जिसे जो बनाता है वो अपनी बनाई हुई शय से प्यार करता है, उसे खराब होना वो पसंद नहीं करता, उसे तोड़ना पसंद नहीं करता। मैं भी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह नहीं चाहता मेरे बंदे जहन्नम जाएं। अल्लाह नहीं चाहता बंदे जहन्नम जाएं। अल्लाह ने इन बंदों को जहन्नम से बचाने के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे थे। अल्लाह नहीं चाहता ये जहन्नम जाए। उस अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि खत्मे नबुव्वत के बाद, खत्मे रिसालत के बाद, बाबे नबुव्वत के बंद होने के बाद भी उस खालिक ने हम पर एहसान किया कि हमें जहन्नम से बचाने के लिए अली से लेके महदी तक 12 मासूम इमाम अता फरमाया। अल्लाह ने एहसान किया। अल्लाह नहीं चाहता बंदे जहन्नम जाए, उसका कैसे कैसे बहाने बनाता है वो। माह मुबारक रमजान, इस 12 महीनों में एक महीना ऐसा आता है जिस महीने में अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते। आपके और हमारे आबाई और असली दुश्मन शैतान को जंजीरों की आग की जंजीरों में जकड़ देते।
जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। कितना करीम है। अगवा करने वाले, गुमराह करने वाले को आग की जंजीरों में जकड़ दिया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, अपना दस्तरखान रहमत बिछा दिया, बंदों को दावत दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज हो गए, आओ मेरे दस्तरखान पे बैठो, मेरे मेहमान बनो, मैं अपनी मेहमानी खत्म करने से पहले तुम्हें मगफिरत का तोहफा दूं। माह रमजान खत्म होते ही ईद अता कर दी। कितना करीम, उसको इन बंदों से प्यार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ने एहसान किया हम, वो कादिर है, वो हमें पत्थर भी बना सकता है। वो तो किसी के मशवरे का मोहताज नहीं, न किसी के मशवरे का पाबंद, वो अपनी मर्जियां करते। हमारे इलाके में, इस इलाके में बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है बेपरवाह अल्लाह, जिसे कोई किसी की परवाह। अल्लाह अल्लाह समद, वो बेनियाज, न किसी का मोहताज, न किसी के मशवरे का मोहताज, न किसी के मशवरे का पाबंद। यफ़अलु मा यशा, यफ़अलु मा युरीद, जो खुद चाहता है वो करता है। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर एहसान, जो सब कुछ अपनी मर्जियों से करता है। उसने अपनी मर्जी से हमें इंसान बना के खलक़ फरमाया, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, नफीस तरीन आज़ाब मुफ्त में अता फरमा। जहां जहां जो उज़्व अच्छा लगता था वहां रख के खल्क़ फरमाया। आंखें जहां खूबसूरत लगती थी वहां रखी, मुंह जहां खूबसूरत बनता था वहां बनाया, हाथ जहां खूबसूरत लगते थे वहां रखे, कान जहां खूबसूरत लगता था वहां रखा। कोई इतना हकीम और दाना और कदीर है अपनी तख्लीक में, आज तक किसी बंदे ने इस ढांचे में तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं की। मैं काफी अरसे के बाद देवाल आया, जब पहले आया था यानी आखिरी मर्तबा, तो शायद उस दीवार के साथ बरामदा था, ऐसे ही उधर ही था ना, ये बाद में बना। यानी जब आपने वो गिराया तो उसमें तब्दीली कर दी, उसमें कोई नक्श था, उसमें कोई ऐब था, उसमें तब्दीली की जरूरत थी। ये मस्जिद बनी हुई है, आज मस्जिद गिरा दे, कुछ न कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। इसमें ये नक्श है, इसमें ये ऐब है, ये ऐब दूर हो जाए, मदरसे को गिरा के दोबारा बनाएंगे, इसका नक्शा चेंज हो जाएगा। पहली तामीर में कोई गलती है, कोई इस्तिबा है, कोई नक्श है, कोई और जरूरत है जो पहली तामीर में नहीं है। मेरा अल्लाह को इतना कदीर, इतना हकीम, इतना मुहकम है अपनी तख्लीक में, जहां जो शय रख दी है आज तक उसमें तब्दीली की जरूरत महसूस। बंदे कहे जनाब ये आंखें अल्लाह ने ऐसे बनाई है बादामी शक्ल की, इतनी पुराना ढांचा है, पुराना नक्शा है, अब गोल हो जाए आंखें, यूं यूं लगा दे अल्लाह आंखें, यूं की बजाय आसान बंदे दसे दिन हैं जिन्ना दिया होंगी, जिन्नों की आंखें ऐसे होती, बंदों की ऐसे। ये नहीं कहता चलो आप थोड़ी सी यूं बना दे, कान इधर लगा दे, आंखें इधर लगा। कितना मुहकम तख्लीक है उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुहकम तख्लीक। मौलाना किबला तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने कान दिए, अल्लाह ने जबान दी, ये बेहतरीन आजाद दिए अल्लाह ने। सुनना मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये आजाद जो हमें दिए हैं ना, हम तालिब इल्मों की इस्तिलाह में इसे यूं बयान करते हैं कि अल्लाह ने ये आजाद हमें दिए, हमें हक के तसर्रुफ दिया है, हक के मालिकियत नहीं दिया। आप इन आंखों के मालिक नहीं है, आप इन कानों के मालिक नहीं है, जबान के मालिक नहीं। अल्लाह ने हक के तसर्रुफ दिया, इनसे देख सकते हो, इनसे सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो, हाथ से गिरफ्त कर सकते हो, पकड़ सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये नरम है कि सख्त,
हाथों के, उंगलियों के, आंखों के, कानों के, नाक के, जबान के, इस बदन के मालिक तुम नहीं हो, तुम्हें अमीन समझ के दिया है। और अमानत की शर्त ये होती है कि अमीन बंदे को सिर्फ और सिर्फ उस तरह तसर्रुफ करने का हक होता है जैसा अमानत रखने वाला चाहे। अमानत की शर्त ये है कि जो रखने वाला अमानत आपके पास रख जाए ना, अगर वो इजाजत दे तो इस्तेमाल कर सके। मैं यहाँ से जाते हुए खुदा न खास्ता ये अबा दे जाऊं मौलाना को, ये अमानत रख लो, नमाज के वक्त पहन सकते हो, नमाज के अलावा पहनना हराम है, सिर्फ नमाज में पहन। जब दर्स पढ़ाने लगो तो पहन सकते हो, दर्स पढ़ाने के वक्त पहनने की इजाजत है, इलावा इजाजत नहीं है। उस करीम अल्लाह ने ये आज़ा हमें दिए हैं, अमानत के तौर पे दिए हैं। और कदीर इतना है, ये देखो ना, अल्लाह को पसंद थी ना, उसे पता था ये खराब भी हो जाएंगे, इसलिए उसने ये समझाने के लिए आंख से किधर देखना है, किधर नहीं देखना, कान से क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, जबान से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, गली में चलना कैसे है, किधर मुंह करना है, किधर नहीं करना, ये भी समझाने के लिए उस करीम अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब दी है, अली जैसा इमाम। समझने की जरूरत, ये आजाद नहीं है हम, मुख्तसर सी जिंदगी, इतनी थोड़ी जिंदगी है, बंदा सोच नहीं सकता। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एक रिवायत में, मेरे मासूम ने बयान फरमाया, ये कब से बनी है दुनिया? वो हजरत आदम के जमाने से लेके आज से लेके कयामत तक, इस सारे जमाने का तसव्वुर करो। इस लाखों साल की दुनिया में हमारा हिस्सा कितना बना? क्यों जी? ये 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस इसको अगर गल का ही नहीं, 100 वाले तो घटी है ना। ये 70-80 साल, इस लाखों साल में 70 साल का हिस्सा कितना बन? मेरे मासूम ने फरमाया वैसे इतना ही जितना किसी घर के मालिक के पास आने वाले मेहमान का हिस्सा है। आप देवाल में रहते हैं, मौलाना साहब मदरसा में रहते हैं, वो मेरे ख्याल में 8-10 साल हो गए, 7 साल हो, ये 7-8 साल, 7 साल हो गए। इंशाअल्लाह 50-60 साल आप और रहे यहाँ, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, देर तक दीन की खिदमत की तौफीक दे। ये 50 साल यहाँ रहे और मैं जो आया हूँ, मैं कितना रहूँ? 1:30 बजे पहुंचा हूँ, 2 बजे पढ़ रहा हूँ, 3 बजे खत्म करके चला जाऊंगा। मैं 1.5 घंटा रुका हूँ। बस जैसे मेहमान किसी घर में घंटा 1.5 घंटा रुकता है ना, इस दुनिया में आने वाले बंदे का भी इस दुनिया में बस इतना ही हिस्सा हो। और कितना करीम है, ये थोड़ा सा अरसा भी गुजारने का उसने ढंग दिया, उसने तरीका बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आपने शायद आज नमाज जुमा में सूरह मुनाफिकून की तलावत शायद आपने की हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह बता रहे हैं दुनिया में जिंदा कैसे रहना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। यूं ही चलो, खाओ पियो, ऐश करो, थोड़ी देर खेलो कूदो और वापस आ जाओ, ये इंसान का तर्ज जिंदगी नहीं है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ए मोमिनो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, माल और औलाद के चक्कर में मुझे न भुला देना। माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत तुम्हें याद खुदा से गाफिल न कर। हाँ, कमाल है ना, मोहब्बत किससे है? माल। माल देने वाला कौन है? अब बोलो खुदा दे बंदों के इन्हें, हाँ, माल देने वाला कौन है? माल है किसका? आपका है। आपका होता ना तो मरते हुए साथ लेके आते, जीते हुए साथ लेके आते, दुनिया में आए थे साथ लेके आते, मरते हुए कब्र में साथ लेके जाते, कोई भी नहीं लेके जाता। इसका मतलब है तुम्हारा किसका है? माल उसका है। देने वाला कौन है?
औलाद कौन देता है? औलाद देना, रिज्क देना, जिंदगी देना, मौत देना, रिज्क देना, बीमारी देना, शिफा देना, ये अल्लाह का काम है ना। औलाद अल्लाह देता है, माल अल्लाह देता है। अजब है, ताज्जुब है, अली मौला फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है बंदों पर रिज्क की तलाश में निकलते हैं, राज़िक को भुला बैठे। सवेरे सवेरे किधर जा रहे हैं? मंडी। किस लिए? रिज्क कमाने ना। खेतों में जा रहे हल चलाने, किस लिए? रिज्क कमाने जा रहे हो ना। देना किसने है? कमाल है जिसने देना है, वो याद ही कोई नहीं। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनो, दूसरों को खिताब नहीं है, तुम्हें खिताब। आप मोमिन है ना, सारे मोमिन ने। मैं नजे सरगोदी अली भुल्ली का ही नहीं। मोमिन क्या कहते हो अपने आप को? मोमिन हो ना, अल्लाह तुम्हें खिताब करता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मुफस्सिरीन ने लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है ना, ऐ ईमान वालों, उन्हें खिताब का किया है जिनका अमीर अली इब्न अबी तालिब तुम्हें खिताब कर रहा है। अल्लाह कह रहा है मोमिनो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें याद खुदा से गाफिल न कर दे, अल्लाह को भुला न दे। आज सुबह नमाज के टाइम बच्चों की अम्मा इसलिए बच्चों को उठाने नहीं देती, अब बेचारे स्कूल वजना झट समझ दे। इस क्यों कहती है? इसलिए कि रात देर तक वो टीवी पे बैठे मैच देखते रहे। रात 9-10 बजे सो जाओ, सुबह उठाने की जरूरत नहीं है। और हुक्म शरीयत सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हकाम फितरत के खिलाफ नहीं है, दीन फितरत है ना। जितना मर्जी थका हुआ बंदा हो ना, ये मुमकिन ही नहीं है कि उसकी इबादत के वक्त इसकी आंख न खुले। एक दफा जरूर किसी न किसी बहाने से वो आंख जरूर खुलवाता। उठो उठो, कितना करीम बुलाता है खुदा, ओ मेरे गुनाहगार बंदो आओ उठो। मैंने एक जगह पे पढ़ा था और अक्सर मजालिस में कहा, ये माह रमजान जो गुजरा है ना, मेरे बात पूछ लेना मौलाना साहब से, ये फिक़्ह जाफरिया में सहरी खाना ये रोजे में शर्त नहीं है। नरिन्ने हाँ भी रोजा, खाली पेट भी रोजा हो जाए। रात को नियत की मैंने मेरा कल रोजा है, सुबह उठा उस वक्त जब अजान हो गई रोजा हो जाए, ठीक है। रोजा खाना सुबह सहरी खाना रोजे का हिस्सा नहीं, लेकिन ताकीद बहुत है। उठो, बीवी को उठा, बच्चों को उठा, उठो, बंदोबस्त करो, सहरी करो, फलान करो। परवरदिगार जब सहरी खाना रोजे का हिस्सा नहीं है तो उठने और उठाने की ताकीद क्यों है? अजब नहीं मेरा खालिक फरमाए, तुझे किसी ने कहा है कि मैं खाने के लिए उठा रहा हूं? हम तो इन गाफिलों को बेदार कर रहे हैं। उठो, उससे मांगने का वक्त हो गया है। उठो दुआए अबू हमजा समाली पढ़ो, उठो दुआए सहर पढ़ो, उठो दुआए सवाह पढ़ो, उठो, उससे मांगने का वक्त हो। ये सुबह उससे मांगने का वक्त होता है, वो जगाता है, उठो उठो मुझसे मांग लो। ये मुझे नहीं पता मजलिस के बाद तबर्रुक का बंदोबस्त है ना? है ना? अच्छा, तबर्रुक तो शर्त है ना, वो दावत ज़ुल अशीरा से तबर्रुक शुरू हुआ है ना। जब मजलिस के बाद तबर्रुक तकसीम हो, एक बंदा अंदर शिराजी साहब के पास बैठा रहे, अंदर मौलाना साहब। जब तबर्रुक तकसीम हो जाए, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाए, बानी सब कुछ उठा के घर ले जाए, खत्म हो गया। बाद में वो आए क़िबला मेरा हिस्सा, वो क्या कहेंगे? भाई जब तकसीम हो रहा था तो था ही नहीं,
अब किस लिए मांग रहा है? अब क्यों बहाने बनाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिज़्क की तक़सीम का वक्त मुकर्रर किया है। सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ़ताब तक वो रिज़्क की तक़सीम का वक्त होता है। जब अल्लाह रिज़्क तक़सीम कर रहा है उस वक्त सोया हुआ है। जब वक्त खत्म हो जाता है फिर बहाने बनाता है, जी रिज़्क है ही कोई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जब बांट रहा है वो अल्लाह उस वक्त खराटे मार, और जब टाइम खत्म हो गया फिर आगे मुझे रिज़्क। अल्लाह कह रहा ना ना, याद खुदा से गाफिल ना, आ जाओ मेरे दरबार में आ जाओ। अल्लाह आपकी और मेरी नमाजों का मोहताज नहीं, अल्लाह इबादत का मोहताज नहीं है। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है अगर ये सारे बंदे, सारे मर्द, सारी औरतें, सारे बच्चे, सारे जवान, सारे मुर्दा, जिंदा, सारे इकट्ठे होके मेरी बंदगी करें ना, मेरी खुदाई में इजाफा नहीं, सारे मेरा दरवाजा छोड़ दें, मेरी खुदाई में कोई कमी। अल्लाह नमाजों का, हम नमाज पढ़े तो अल्लाह है, हम न पढ़े तो अल्लाह नहीं है। वो हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके और मेरे अमीर अली इब्ने अबी तालिब की तालीम है। वो उसने सजदे में सर रख के कहा था इलाही मा अबद्दु का खौफन मिन नारिक वला तमअन फी जन्नतिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादति फअबदतु। अली ने समझाया था अल्लाह मोहताज है इबादत नहीं, अल्लाह लायक है इबादत। अल्लाह इस बात लायक है कि उसकी इबादत की जाए। वो नमाज न भी पढ़े ना तो वो अल्लाह है, उसको फायदा नहीं होना। वो बुलाता है आ अपने फायदे के लिए, मांगना चाहता है ना, आ मांग मुझसे, तुझे क्या चाहिए? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी कायनात मेरे कब्जे में। अल्लाहुम्मा तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। तू जिसे चाहे हुकूमतें देता है, जिससे चाहे हुकूमतें छीन लेता है। तू जिसे चाहे इज्जत देता है, इज्जतों का मालिक भी तू है, इज्जतें अता करने वाला भी तू है, जिल्लतें देने वाला भी तू है, हुकूमत देने वाला भी तू है, हुकूमत छीन लेने वाला भी तू है, औलाद देने वाला तू है, जिंदगी देने वाला तू है। कहता है सारी कायनात मेरे कब्जे में है, आ तुझे क्या चाहिए मांग, मैं तुझे दूं। हमारे पास टाइम ही नहीं है मांगने का, हम दुनिया के झमेलों में फंसे हैं। और कितना करीम है, खुद फिर कहता है कुछ बंदे आते हैं आके सिर्फ दुनिया मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, सिर्फ दुनिया मांगते हैं। ओ मेरा अल्लाह मनसब दे दे, बच्चे को यूरोप का वीजा दे दे, हाँ हमें पता नहीं वो दे दे, दुनिया मांगते हैं ना। अल्लाह कहता है उनका आखिरत में कोई हिस्सा, दुनिया मांग रहा है मैं दे दूंगा, लेकिन आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये थोड़ा मांगो, ये छोटी चीज मांगो, ये तो उससे मांगो ना जिसके यहाँ खत्म होने का खतरा। वो कहता है क्या मांगो? कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। दुनिया भी मांग ले, आखिरत भी मांग ले, तुझे जो चाहिए तू मांग, मैं तुझे अता करूंगा। अच्छा अल्लाह मेरा कितना करीम है। दुनिया के जो मालदार लोग होते हैं ना, इन्हें गरीब और मांगने वाले अच्छे नहीं लगते, है ना। एक बंदा डेरे पे आ जाए, मैं पंजाबी शुरू हो गया ना, एक बंदा डेरे पे मांगने आ गया, अब बच्ची की शादी है जी मेहरबानी करो, एक मन कणक दे दो, एक मन बंधन दे दी उसे, वो दूसरे दिन फिर आ गया, एक मन और दे दो, देसो तीसरे दिन फिर आ जाए, नाराज हो जाओगे, भाई जो मैंने देना था तुझे दे दिया, जाना। दुनिया का मिजाज ये है, इन्हें मांगने वाले अच्छे नहीं लगते। मेरा अल्लाह वो है जिसे ना मांगने वाले अच्छे नहीं लगते। वो कहता आओ मुझसे मांगो, उदूनी, आओ मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं दूंगा, आओ मांगो मुझसे मैं दूंगा। हमें मांगने की फुर्सत नहीं, हमें मांगने का ढंग नहीं आता, हमें मांगने का सलीका
नहीं। छोटी छोटी चीजें अगर, और हमारी आदत ये है जब फंस जाए ना फिर मांगते हैं, है ना। बीमार हो जाए तो फिर मांगते, बच्चे का इम्तिहान हो ना फिर मांगते, बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए ना फिर मांगते हैं, आगे नौकरी लगनी है, बच्चे का इंटरव्यू है ना। जब मुसीबत में फंसते हैं ना फिर मांगते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मासूमीन फरमाते हैं, लोगों अच्छे वक्त में खालिक से मांगते रहो, बुरे वक्त में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे वक्त में अल्लाह से ताल्लुकात बनाए रखो, बुरे वक्त में उसे पुकारने की जरूरत ही वो खुद ब खुद मदद कर दे। कितने खूबसूरत रहबर दिए। मांगे कैसे? क़िबला साहब से बात करनी हो तो जरा संभल के बात करनी पड़ती है ना। मैं ठीक आता, किसी बड़े आलिम से बात करनी हो, इनसे भी बड़े आलिम से, फिर जरा और संभल के, कोई मुंह से ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जो उनकी शान के मुताबिक न हो। और अगर अल्लाह से बात करनी फिर तो और ज्यादा संभल के बात करनी। भाई देखो कितने करीम है मेरा खालिक। अगर तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है ना तो तुम्हारे लिए जो मैंने नुमाइंदे बनाए हैं ना, उन मासूमीन की जबान से निकले हुए लफ्जों को पढ़ दो। सहीफ़े कामिला की दुआएं पढ़ लो, मफातिहुल जनान में दुआएं पढ़ लो। ओ परवरदिगार, मैं तो पंजाबी, वो अरबी जबान मुझे तो आती ही नहीं, न कुरान आता है, न अरबी दुआएं आती हैं, न पढ़ने का ढंग आता है, न तलफ्फुज़ ठीक है। कितना करीम है। मेरे मासूमीन फरमाते, अगर तेरे पास भी लफ्ज नहीं है, देख के भी नहीं पढ़ सकता, मासूर और मनकूल दुआएं भी नहीं पढ़ सकता, फिर मेरे मासूमीन फरमाते, उठ के आजा अल्लाह के घर में, हाँ अपना जानमाज़ बिछा ले, तू चुप करके बैठ जा उसके घर में, वो तेरे अंदर को तुझसे बेहतर जानता है। सिर्फ चुप करके बैठ जा। वो जानता है तू क्यों आया है, वो जानता है तू क्या मांगना चाहता है, वो जानता है तुझे किस शय की जरूरत है। तुझे मांगने का ढंग नहीं आता ना, तू चुप करके बैठ जा। वह यअलमु ज़मीर सामितीन, वो तो गूंगे के अंदर को भी जानता है। वह यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की हरकतों को भी जानता है, वो दिलों में छुपे हुए भेदों को भी जानता है ना। वो जानता है तुझे किस शय की जरूरत नहीं, तू सिर्फ बैठ जा। इस नियत से आके मैं मांगने जा रहा हूँ, वो जानता है मुझे किस शय की जरूरत है, फिर मांगने की भी जरूरत नहीं, तू आ, वो तुझे अता कर देगा। लेकिन हमारे पास आने का भी टाइम नहीं है। और मस्जिद दूर है, न घर तू किदे ओ परली छोड़ तू। अल्लाह अकबर। मेरे लाहौर के ना एक बहुत बड़े कादिरुल कलाम खतीब थे, फौत हो गए, खुदा उन्हें गरीब की रहमत करे। उनका ये जुमला था, अगर हम तालिब इल्मों के एतबार से वो जुमले में थोड़ी सा झोल है, लचक है, लेकिन उन्होंने ये कहा था, वो कहते थे अल्लाह कहता है मेरे बंदे आ मेरे घर आ जा, आ मेरे घर बैठ, मुझसे मांग। अल्लाह ये कहता है, वो कहते थे अल्लाह कहता है मेरे घर आ जा, मांग मैं तुझे दूं। और अगर तेरे पास मेरे घर आने का टाइम नहीं है ना, अपने घर मुसल्ला बिछा, मैं वहां चला आऊंगा। न उसके घर आते हैं, न अपने घर मुसल्ला बिछाते हैं, फिर शिकायत किससे करते हैं? वो कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम, तकब्बुर न कर, लाभ में मुब्तला न हो, मुझे भुला नहीं। रिज़्क़ की तलाश में, माल के चक्कर में, औलाद की मोहब्बत में याद खुदा से गाफिल होगा क्या? फरमाया मैंने अगर ऐसा किया, औलाद और माल की मोहब्बत में उसे भुला बैठे ना, खसारे की जिंदगी, घाटा। समझ रहा है फसल बड़ी अच्छी माशाअल्लाह, कोठी भी है, देवाल में भी, भुलवाल में भी, सरगोदे में भी, लाहौर में भी कोठियां हैं माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी जिंदगी है। बच्चे बड़ी अच्छी नौकरी पे चले गए, 17 ग्रेड में भर्ती हो गए, बच्चे भी अफसर लग गए, जमीन भी ठीक है, पैसे भी ठीक है, बड़ी कामयाब जिंदगी है। अल्लाह कह रहा है माल होने के बावजूद अगर मुझे भुला बैठा है ना, कोठियों के बावजूद घाटे की जिंदगी।
नुकसान है। तू जिसे फायदा समझ रहा है ना वो फायदा नहीं। अच्छा मेरा अल्लाह फिर क्या करे, इस नुकसान से बचें कैसे? कोई तरीका बता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मेरा अल्लाह फिर करे क्या, इस नुकसान से बच जाएं। का व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। अगली आयत में अल्लाह कहता है इस घाटे से बचना चाहता है ना, तो जो कुछ मैंने तुझे दिया है ना उसमें से कुछ मेरी राह पे खर्च कर दे। तुम खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया ना उसमें से कुछ हमारी राह पे। यहाँ दो तफसीरें की हैं उलमा ने। एक तो ये कि जो माल मैंने तुम्हें दिया है ना, वो जिस माल के चक्कर में मुझे भुला बैठे हो ना, उसमें ज़कात वाजिब है तो दे दो, खुम्स वाजिब है तो दे दो, कुछ अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, मोहल्ले वालों को, गरीबों को कुछ दे दो, मैं राजी हो जाऊंगा, घाटा खत्म। बाद हज़रात ने कहा नहीं, ये सिर्फ रिज़्क़ और माल नहीं, वो कह रहा है मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ मैंने दिया है। अल्लाह ने सिर्फ माल तो नहीं दिया, अल्लाह ने जो दिया है ना उसमें से कुछ मेरी राह पे खर्च कर। अल्लाह ने आंखें दी हैं ना, ये आंखें देखती हैं ना, अल्लाह चाहता है थोड़ी देर उधर भी देख जिधर मैं चाहता हूँ। अल्लाह ने कान दिए ना, थोड़ी देर वो भी सुन जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह ने ज़बान दी है ना, वो बोल थोड़ी देर जो मैं चाहता हूँ। पैर दिए हैं ना, थोड़ी देर उधर चल जिधर मैं चाहता हूँ। हाथ दिए हैं ना, जरा उधर उठा जिधर मैं चाहता हूँ। कितना करीम है। फिर कहता है तू उधर देखेगा ना जिधर मैं चाहता हूँ, तेरा देखना भी इबादत हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में कुछ हस्तियां ऐसी भी पैदा की हैं, कुछ चीजें ऐसी भी खल्क की हैं जिनको सिर्फ देखना इबादत। ये भी आपने नमाज जुमा पढ़ा है ना, नमाज पढ़ी है तो इबादत हुई है। कोई बंदा नमाज न पढ़े और कहे जुमे वाला सवाब मिल जाए, मिलेगा? नमाज पढ़ेंगे तो इबादत, रोजा रखेंगे तो इबादत, हज करेंगे तो इबादत। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कुछ अमाल करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ चुप करके बैठ के उन्हें देखता रहे। अल्लाह कहता है फरिश्ते इबादत लिखते रहे। मेरा अल्लाह वो क्या है का मेरा घर खाना काबा, अल्लाह आप सबको ले जाए। खाना काबा के अतराफ में मस्जिद हराम में बैठ के बंदा सिर्फ काबा को देख कर है, न तस्बीह पढ़ रहा है, न जिक्र कर रहा है, न कुछ और कर रहा है, न नमाज पढ़ रहा है, न कुरान पढ़ रहा है, सिर्फ काबा की दीवार को देख रहा है। जितनी देर तक नजर काबे की दीवार पे रहेगी ये फरिश्ता इबादत लिखता रहेगा। अच्छा वहां पहुंचे कैसे भाई? हज भी अब 12 लाख का हो गया कम अज कम। गरीब बंदा हूं मेरा अल्लाह, मैं तो वहां नहीं जा सकता। अल्लाह कितना करीम है मेरा खालिक। कहता हूं मेरे बंदे अगर पैसे नहीं है तो कोई हरज नहीं है, तू मेरे घर ना आ, मैंने तेरे घर के अंदर दो हस्तियां पैदा कर दी हैं, एक बाप की शक्ल में, एक माँ की शक्ल में। तो अपने घर में बैठकर इनका चेहरा देखता रहे, मेरी इबादत होती रहे। माँ और बाप का चेहरा देख। अल्लाह कहता है जितनी देर तक बंदा देखता रहता है ना अब्बे के चेहरे, खुश होके, अलबत्ता कबड़ी के नहीं, गुस्से आंखें बंद करके ना चीचड़ियां वाट के नहीं, ऐसे उसने कोई बात कर दी है इसको गुस्सा, गुस्से में यूं कर रहा। रिवायत है जो बंदा बोलता नहीं गुस्से से, मन नज़रा इलैहि मा नज़रा हारा और नज़रा हाद्दा, दो किस्म के लफ्ज़। तेज नजरों से घूर के बाप को देखा, अम्मा को देखा, मासूम फरमाते एक नजर में जो घूर के देखा ना 70 साल की इबादत जाया। क्या करें का मोहब्बत से देख, खुश होकर देख अब्बे के चेहरे, अम्मा के चेहरे को मुस्कुरा के देख,
वाह वाह सुभान अल्लाह। अब बजिए मेरे सुभान अल्लाह। एक दफा जो देखेगा ना, सैयदुल अंबिया फरमाते हैं तुझे एक हज्जे मकबूला का सवाब अता। एक हज्जे, हज का नहीं, हज्जे मकबूला का, वो हज जो खुदा की बारगाह में कबूल हो। एक दफा देखो, हंस के मुस्कुरा के अब्बे को देखो, अब्बा जी आ गए, अब्बा जी मस्जिद से आ गए, सुभान अल्लाह, हंस के देखो, खुश। क्या कहने, सहाबी भी बड़े तेज थे, कुछ बड़े कहते थे या रसूल अल्लाह अगर ये बंदा नजर हटा के फिर देखे, फरमाया 2 हज्जों का सवाब। या रसूल अल्लाह अगर आंखें बंद करके फिर देखे, फरमाया 3 हज्जों का सवाब। 7वीं हज पे सहाबी चुप हो गए। पैगंबर ने फरमाया तू 7वें हज पे चुप हो गया है ना, अगर तू अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक एक एक नजर बढ़ाता जाता, मैं मोहम्मद एक नजर के बदले में हज का सवाब बढ़ाता जाता। बाप को देखना, अम्मा को देखना, हाँ कहते इनको देख, अल्लाह कह रहा है हाँ तेरी जिंदगी इबादत में, जितनी देर अब्बा जी को देख, अल्लाह इनको सताया न कर, इन्हें तंग न किया गया, इन्हें नाराज न किया गया, इनकी दुआएं लिया कर। नौजवान अजीजो, दुआ उल वालिद ले वलदिही का दुआ नबी ले उम्मते। पैगंबर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में इतनी अहमियत रखती है जितनी नबी की दुआ उम्मत के हक में अहमियत रखती है। अल्लाह नबी की दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह बाप की दुआ भी रद्द नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी नेमत है आपके घर में। अल्लाह कह रहा है जो कुछ मैंने तुम्हें दिया ना उसमें से थोड़ा मेरी राह पे खर्च कर। कुरान देख, कुरान को देखना भी बात, पढ़ना तो बात की बात, फिर समझना तो उससे और बात, फिर उस पर अमल करना तो उससे बड़ी बात है ना। सिर्फ कुरान को लेके सामने बैठ, जितनी देर कुरान देखता रहेगा फरिश्ता इबादत लिखता रहेगा। कितना करीम है। मैंने बाद रिवायतों में पढ़ा है अगर तुझे कुरान नहीं पढ़ना था, सारी जिंदगी कुरान, बाकी सारी किताबें पढ़नी है, कुरान पढ़ाया ही किसी ने, ना अब्बे पढ़ा ना अम्मा पढ़ा ना घर दरवाज ही कोई नहीं कुरान पढ़ा है ना। कुछ घर ऐसे हैं साल गुजर जाता है कुरान कोई नहीं पढ़ता है। ऐसे घर पूरा साल किसी को तौफीक नहीं है कुरान पढ़ने की, खरीद लेंगे देखा देखी में। कदी को मौलवी बेचारा आवे घर आके कुरान लाया तो घरों लभे ही नहीं, इस वास्ते कुरान खरीद के रख लेंगे। कोई आ जाए तो देना पड़े तो हम दे दे, ये गवाह बन जाएगा मेरा अल्लाह इन्होंने खरीदा था, ये पढ़ते नहीं थे, इन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। पढ़ा करो कुरान। कुरान पढ़ने से पता क्या होता है? मासूम फरमाते जिस घर में कुरान की तलावत होती है ना, उस घर से शयातीन भाग जाते, उस घर में फिर काला जादू और रिश्तेदारों के टूणे नहीं है। कुरान पढ़ा, सुबह उठ के ना अल्लाह से बातें किया। मेरा इलाका है ना, सुबह बुलवाल जाना हो ना, शहर जाना है, काम जा रहा है, कोई बंदा मत्थे लग गया सारा दिन धक्के खा के तहसील से वापस आए, कोई काम नहीं हुआ ना, घर साल पहुंचते ही कहेगा सवेरे फलाना मनहूस मत्थे लगा, सारा दिन जाया होगा, कोई काम नहीं हुआ। इस नहूसत से बचना चाहता है ना, सुबह अपने मत्थे कुरान को लगाया कर। सुबह उठ पहले सजदा दे, सजदे का नूर भी हो तेरे घर में, फिर कुरान की तलावत का नूर भी हो तेरे घर में, फिर इसकी तलावत करके अपने खालिक को मदद के लिए पुकार के निकल जा, जिधर जाएगा बरकतें नाज़िल होती रहेंगी। अरे हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं, पूरा साल गुजर जाते हैं घरों में कोई कुरान ही नहीं पढ़ता। मजलूम है कुरान, खरीदते हैं ताले में रखते हैं, कैद कर देते हैं कुरान। कैद न करो, जिंदानी न करो कुरान, इस जेल से निकालो, ताला तोड़ो, इसे निकाल के अपनी जिंदगी का हिस्सा बनो। ये माह रमजान जो गुजरा है ना पीछे, इस रमजान में एक आदत है बाज़ इलाकों की, यहाँ मुझे नहीं पता क्योंकि माह रमजान में मुझे आपके शहर में आने का मौका नहीं मिला। बाज़ इलाकों में ना वो लोग अफ्तारियों की दावतें करते हैं, यहाँ भी होती है। चुप हो गए हो, मैं कि अपने कान पे मंगता हूं, पूछता
अफ्तारियाँ करवाते हैं लोग घरों में ना। आज किबला साहब को ले गए, मेरे घर आ रहे हैं, किबला आज अफ्तारी मेरे घर में, कभी उसके घर में, कभी उसके घर में लोग करते हैं अफ्तारियाँ। वो एक बंदा गरीब सा था, वो ज्यादा लोगों को दावत न कर सका। एक मौलाना साहब को जो पेश नमाज थे ना, उन्हें ले गया घर, आज अफ्तारी मेरे घर। जहाँ दस्तरखान बिछाया था ना उन्होंने, घर में और था ही कोई नहीं, एक वो बानी ले जाने वाला, एक मौली साहब या घर के बच्चे, बीवी बच्चे। जहां उसने मौली साहब को बिठाया ना, वहां कुछ पैसे पड़े हुए। जब दावत खत्म हुई, मौली साहब चले गए, वो पैसे नहीं थे वहां। कहे चाहे गवेड़ तक करो, घर वालों ने तो उठाए नहीं। मेहमान एक बंदा था, कौन? वो पैसे वहां नहीं थे। जरे घर वाले को तो यकीन हो गया, मौली साहब ले गए। अब वो रोज बेचारा आता है मस्जिद में, पिछली सफ में खड़ा हो जाता है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे यकीन है पैसे मौली साहब ने उठाए हैं। चोर के पीछे तो नमाज नहीं होती। पूरा साल जमात में आके अपनी नीयत से नमाज पढ़ता रहा, आदिल ही नहीं है नमाज कैसे पढ़ूं। अगले साल फिर रमजान आ गया, मौलवी साहब की दावतें शुरू हो गई। इस बेचारे की शर्म दावत की, आओ किबला हमारे घर। जब घर आके बैठे ना, दस्तरखान बिछाया, सामान रखा, कहते किबला नाराज न हो तो एक बात पूछ लूं। हाँ पूछो। किबला पिछले साल मैंने दावत की थी, हाँ आप तशरीफ लाए थे जी, जहां आप बैठे थे वहां कुछ पैसे पड़े थे। हाँ पड़े थे। अब वो बेचारा मोमिन शर्म से क्या पूछे, आपने उठाए थे? मौली साहब ने कहा वो पैसे मैंने उठाए थे, वो यहाँ पड़े थे, मैंने उठाए। अब पहले शक था, अब यकीन हो गया किबला साहब ने उठाए। लेकिन फिर मौलाना साहब कहने लगे, मुझे अफसोस, तुम्हें पैसे नहीं मिले? क्या नहीं मिले? मौलाना उठे, साथ अलमारी में कुरान पड़ा था, उसे उठाया, कहा ये पैसे मैंने यहाँ से उठाए थे कि कोई बच्चा ना उठा ले, मैंने ये कुरान में रख दिए थे ताकि सुबह जब तुम कुरान की तलावत करोगे ना, ये मिल जाएंगे। खोला, उसके अंदर पैसे पड़े हुए थे। का इसका मतलब है पूरा साल न तूने कुरान पढ़ा है न तेरे घर वालों ने कुरान पढ़ा। और जिस घर में पूरा साल कुरान पढ़ा नहीं जाता, कैसे नाते के कुरान से मोहब्बत का दावा करके। अली तो आशिक के तलावत कुरान, नारे लगाते हैं बड़े। एक रकाब में पैर डालते थे मौला अली, दूसरे रकाब तक जाते हुए कुरान सुन दे हो ना। कबड़ी ज्ञान है ना, सुनते हो ना। एक रकाब में पैर होता था, दूसरे रकाब तक जाते हुए अली कुरान, वो कुरान खत्म कर देते थे। हम साल में भी कुरान नहीं खत्म करते। अल्लाह फरमाता नहीं, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ओ मेरे बंदो जो कुछ मैंने दिया है ना, थोड़ा थोड़ा मेरी राह पे खर्च करो। कब खर्च करो? मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले। और किबला मैंने औलाद को वसीयत कर दी है, मेरे बाद ये कर देना, मेरे बाद ये कर देना। जो खुद अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं करता, उसकी औलाद उसके लिए क्या करे। धोखे में ना आओ। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले अपने हाथों से खर्च करके जाओ, अपने हाथों से कमा के जाओ अपने लिए। मैं पिछले दिनों इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी थे, मैं मुताला कर रहा था। मेरे मौला ने फरमाया, इमाम सादिक ने फरमाया, बंदो मरने से पहले अपने लिए आखिरत का ज़ातेरा खुद इकट्ठा कर लो। बाद में अपनी औलाद पर भरोसा न करो। जो खुद अपने साथ मुखलिस नहीं है, वो समझे उसकी औलाद मुखलिस होगी। धोखे में न रहे, अच्छी जिंदगी गुजार, अपने लिए ज़ातेरा खुद इकट्ठा कर। मौला जिंदगी कैसे गुजारे, क्या खूबसूरत जुमला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का। मेरे मौला फरमाते, बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहता है ना, बेहतरीन जिंदगी अगर गुजारना चाहता है, रात को सोया कम कर, दिन को बोला थोड़ा कर, कामयाब। सारी रात सोया
न रहा, थोड़ा सोया, 8-9 बजे 10 बजे सो जा, 3-4-5 घंटे सो के ना फिर उठ जाया, सारी सारी रात न सोया, कुछ देर मेरी बारगाह में आया कर, मुझ में मेरे साथ बैठ के तन्हाई में बातें किया, अपने दिल की बातें मुझसे किया। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, मेरा अल्लाह मनिल मुश्ताक़ूना इलैक, ओ मेरा अल्लाह तेरे मुश्ताक बंदे कौन से हैं, कौन से वो बंदे हैं जिनका तू शौक रखता है, तेरे मुश्ताक बंदे कौन से हैं? फरमाया अल्लज़ीना खलक़तु क़ुलूबहुम मिन रिज़वानी, मेरे कलीम नबी मेरे मुश्ताक वो हैं जिनके दिलों को मैंने अपनी रज़ा से खल्क़ किया है। ओ मेरा अल्लाह दिलों को मुझे कैसे पता चले तूने उनके दिलों को अपनी रज़ा से खल्क़ किया है, कोई और निशानी? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा जन्नहुमुल लैल ख़ातबूनी बिल मुशाहदा, जब उन पे रात छा जाती है ना तो वो मेरे सामने बैठ के यूं बातें करते हैं जैसे तन्हाई में कोई बंदा किसी बंदे से बातें करता है। वो आधी रात को मेरी बारगाह में आके मुझसे बातें, मेरा अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा, मेरा अल्लाह मैं देखना गलती कर बैठा हूँ, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो मुझसे मुनाजात करते हैं, मुझसे नजवा करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, और वो कोई अल्लाह इतना करीम है। ये पिछले दिनों में एक मजलिस पढ़ रहा था सियालकोट में, यूं ही मजलिस के दौरान मेरी ज़बान पर जुमला आ गया, और फिर आजकल तो सोशल मीडिया है ना, फिर वायरल हो गया। मैंने कहा खुदा की कसम कोई अल्लाह इतना करीम बादशाह है, कोई इतना मेहरबान बादशाह है। दुनिया की अदालतों में और मेरे खालिक की अदालत में फर्क ये है, दुनिया की अदालत में कोई बंदा जज के सामने इकरार जुर्म कर लेना उसे सजा मिलती है, दुनिया की अदालत में इकरार जुर्म से सजा मिलती है, उसकी अदालत में इकरार करने से माफियां मिलती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या वहां आके इकरार कर ले, मेरा अल्लाह दोस्त अच्छे नहीं थे, जवानी मस्तानी थी, गलत महफिल में चला गया था, गलतियां कर बैठा, अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे समझ आई है, मेरा अल्लाह देख आया तो तेरे घर होना, आधी रात का वक्त है, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई इतना करीम अल्लाह है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कोई इतना मेहरबान है, तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। कितना करीम है, इसने तौबा कर ली है ना, मोहब्बत करता है, रुसवा भी नहीं करता, शर्मिंदा भी नहीं करता। हमारे यहाँ कोई माफ भी करे ना, ऐलान करके माफ करता, वो पंचायत इकट्ठी हो, कत्ल किया था इसने, चलो इतने बंदों में हम इसे माफ करते, सारों को बता के पहले ये कातिल है, फिर माफ करेंगे। मेरा अल्लाह को इतना करीम है, गुनाहगार के गुनाह को बयान भी नहीं करता, माफ भी करता, रुसवा भी नहीं करता, पर्दा दे देता। एक गुनाहगार था हज़रत मूसा के जमाने में, अल्लाह ने नाम पूछा, अल्लाह ने कहा मेरे मूसा नबी मैं नाम बताऊं तो मेरा बंदा बदनाम हो जाए। उसने तौबा कर ली। फिर हजरत मूसा कहे मेरा अल्लाह अब तो मुझे बताओ बंदा है कौन सा? कहा वाह मूसा, जब गुनाहगार था उस वक्त नहीं बताया, अब तौबा कर लिया, अब कैसे बताओ? कितनी मोहब्बत करीम है। हम उससे रूठे हुए हैं, हम उसके घर नहीं आते हैं, हम उसके बुलाने पे नहीं आते हैं। वो तो एक दिन में 5 मर्तबा दावतें देता है, आओ। फिर शिकवा भी करता है कुरान में, अल्लाह के बंदो, अल्लाह कैसे शिकवा करता है, कैसे ये बंदे हैं जब इन पर मुसीबत आती है ना, ये जब इन मुसीबतों में घिरते हैं ना ये बंदे, फिर मुझे पुकारते हैं। हाँ, कभी लेट के, कभी खड़े होके, कभी बैठ के पुकारते हैं। वैज़ा कशफना अन्हु ज़ुर्रहुम, जब हम इनकी मुसीबतों को टाल देते हैं ना तो मर्रा कान यदउना, यूं मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाता है जैसे हमसे कोई बात ही नहीं की थी। कैसा बंदा जब मुसीबतों में होता है तो हाय अल्लाह मेरा अल्लाह मेहरबानी कर। जब हम मेहरबानी कर देते हैं ना तो फिर उसे हम याद ही नहीं रहते। अल्लाह शिकवा कर रहा है,
अल्लाह के बंदो, मैंने ज़हमत दी आपको अजीजों, मुझे माफ कर देना। अल्लाह अल्लाह माफ करना चाहता है। ये साले सवाब की मजलिस थी ना, ये तो अच्छे खुश नसीब हैं वालिदैन जिन्हें अल्लाह ने ऐसी औलाद अता कर दी है कि उनके बाद भी उन्हें याद रखा हुआ है। पता नहीं हमें ऐसी औलाद नसीब हो या न हो, कोशिश करो अपनी जिंदगी में। मेरे सैयदुल अंबिया मासूम पैगंबर फरमाते हैं, जिस बंदे का नामाए आमाल तौबा पे बंद हो जाए ना, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत का ज़ामिन हूं। रात को जब सोने लगो ना तो एक मर्तबा सारे दिन का नाम अमाल पे नजर कर लो, मैं किधर गया था, किधर देखा था, क्या बोला था, क्या खाया था, क्या पिया था। अगर सब कुछ सही सही किया था ना तो उसका शुक्र अदा करके सो जाओ। अगर कहीं पे गलती हो गई थी ना, सोने से पहले कह दे परवरदिगार पता नहीं सुबह उठना है कि नहीं उठना, मेरा अल्लाह पिछलियां माफ कर। अगर सुबह उठा तो तेरी बंदगी करूंगा, अगर इसी रात को मौत आ गई ना तो मौत, हाँ ये नामा अमाल तौबा पे बंद होगा ना, ज़हरा का बाबा ज़ामिन है जन्नत का। बस मैंने ज़हमत दी अजीजों, कितना करीम है वो अल्लाह। अपने रब के करम के किस्से भी पढ़ना शुरू कर दो ना तो ज़ाहिर टाइम ही नहीं होता इतना मजलिस में। वो इतना करीम है, गुनाह बंदे करते हैं ना, तौबा भी बंदे करते हैं ना, उस करीम ने तौबा के कबूल कराने के वसीले भी खुद पैदा कर। किसी वडेरे की ज्यादा नाफरमानी की है ना, अकेला जाते हुए शर्म आती, उसके डेरे पे जाऊं कहीं नौकरों से बेइज्जती ना करवाए। 5 इलेक्शन लड़े हैं मैंने, 5 दफा वोट नहीं दिए, जुर्रत कैसे है उसकी मेरे डेरे पे आए। अकेला नहीं आएगा, कोई मुश्तरका दोस्त तलाश करेगा। चल मेरे साथ गलती मैंने की थी, मेरा भाई है, दोस्त है, ताल्लुक है, पुराने प्यो दादे दे ताल्लुकात हैं, हाँ जरा हो गई नाराजगी माफ करवा दे, रुश्ते दोस्त को साथ लेके जाएगा। अल्लाह कितना करीम है। हाँ कहता है मेरे बंदे अगर ज्यादा नाफरमानियां कर बैठा है ना, अकेले आते हुए शर्म आता है ना, अकेला ना आ, 14 में से किसी का दामन पकड़ के है, अकेला ना आ, कह दे परवरदिगार तुझे अपने नबी का वास्ता, तुझे अली हैदर करार का वास्ता, तुझे शफीए रोज़े जज़ा ज़हरा का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता। मैं पिछले दिनों एक रिवायत पढ़ रहा था, एक बंदा था, पैगंबर ने उसे कोई राज बता दिया, इसरार किया उसने राज पूछने का, पैगंबर ने राज दिया, वो राज फाश कर बैठा। उसके रिश्तेदार को मक्का रहते थे उनको बता दिया, फिर शर्मिंदा हुआ, हाय अब क्या करूं, पैगंबर ने राज दिया था, मैं गलती की, मैंने राज की हिफाजत नहीं कर सका। फिर पैगंबर के सामने आते हुए शर्म आता था, मस्जिद देर से आता था, पैगंबर का सामना नहीं करता था, इसी शर्मिंदगी में वक्त गुजर रहा था। एक दफा मदीना की गली से गुजर रहा, दोनों शहजादे हसनैन करीमैन गली में खड़े थे। इसने कहा इससे बेहतर मौका कोई नहीं, एक शाने पे इमाम हसन को बिठाया, एक शाने पे इमाम हुसैन को बिठाया, दोनों को बिठा के सीधा मस्जिद नबवी में आया, पैगंबर के सामने आंखें बंद करके रोने लगा, रो रो के खड़ा है और रो रहा है। कहता या रसूल अल्लाह मुझ में अकेले में आने की हिम्मत नहीं थी, आज मैं अकेला नहीं आया, इन 2 शहजादों को वसीला बना के आया हूँ, इनके सदके में मुझे माफ कर दो। होशियो उसे 2 वसीले मिले थे, पैगंबर ने कहा जा मैंने इन बच्चों के सदके में तुझे माफ कर दिया है, अगर उसको 2 के सदके में माफी मिल सकती है ना, तेरे और मेरे पास तो 14 मासूम है। कह दे परवरदिगार तुझे इनका वास्ता मुझे माफ कर दे, वो रद्द नहीं करेगा। मैंने रहमत दी, अगर इन 14 का दामन भी पकड़ते हुए शर्म आए ना कि मैंने पैगंबर की सुन्नत पे भी तो अमल नहीं किया था, मैंने अली मौला की सीरत पे भी तो अमल नहीं किया था, मैंने जनाब सैयदा की सीरत भी तो अपनी बच्चियों को नहीं बताई थी, मैंने हसनैन करीमैन की सीरत पर भी तो अमल नहीं किया था, आज इनका दामन पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं, मैं तालिब इल्म मैं मिन्नत कर रहा हूँ, इन 14 का दामन भी छोड़ दे। अल्लाह ने 2 छोटे छोटे वसीले बनाए। कह दे परवरदिगार तुझे 4 साल की सकीना का वास्ता, परवरदिगार तुझे 6 महीने के लिए असगर का वास्ता, तेरी नजर में शायद ये 4 साल की छोटी सकीना हो, ये छोटी नहीं थी 4 साल की। जुल्म वो सारे बर्दाश्त किए थे जो ज़ैनब कुबरा ने बर्दाश्त किए। अगर बीबी का खेमा जला, इस बच्ची का दामन जला, बीबी की चादर उतरी, इसका मखना उतरा, और बीबी को जालिमों ने ताज़ियाने मारे, सकीना को तमाचे मारे।
ओ मेरा अल्लाह तुझे 4 साल की सकीनों से एक रिवायत में लंबे मसाइब पढ़ने का आदी नहीं। अल्लाह मरहुमीन के दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। अल्लाह बीबी के रोज़े की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जालिमों के हाथों को कोताह फरमाए। अल्लाह तुम्हें ले जाए। मैं कई दफा कज़वार हूँ, आज भी यजीद के उस दरबार में, उस मस्जिद बनी उमैया में वो जगह मौजूद है जहाँ कई घंटे ज़ैनब चुप करके खड़ी रही। किसी ने नहीं कहा अली की बेटी थक गई है, बैठ जा। हाँ, यजीद तख्त पे बैठा है, सामने बीबियां रस्सियों में जकड़ी हुई, एक एक रस्सी में 9 गले थे बीबियों के, उनमें एक छोटी बच्ची है सकीना। रिवायत की लफ्ज़ यही है, कभी कदम उठाती है, कभी कदम जमीन पे रखती है, गले की रस्सी में हाथ डाला हुआ। यजीद की नजर पड़ी, ये बच्ची कौन है? मन हाज़िही सबिया, बताने वालों ने कहा हाज़िही सकीना तो बिन्तुल हुसैन, ये हुसैन की छोटी बच्ची सकीना है। वही बच्ची जिसके लिए हुसैन कहा करते थे मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना और रुबाब ना हो। का वही बच्ची सकीना, ये माथे पे हाथ क्यों रखा है, ये गले की रस्सी में हाथ क्यों डाला है, ये जमीन से कदम क्यों उठाती है? का जालिम तेरे फौजियों ने सारी बीबियों को एक रस्सी में जकड़ा है। मेरी पुफियों के कद बड़े हैं, जब कमर सीधी करती हैं मेरी तलियां जमीन से उखड़। अजरुकुम अल्लाह। जालिम ने कहा जल्दी करो, इस बच्ची की रस्सी को खोल दो। बीबी की गले से रस्सी खुलना थी। उस जालिम ने कहा सकीना, मैं सुना करता हूँ ना तेरे बाबा को तुझसे बड़ा प्यार है, ये तेरे बाबा का सर पड़ा है, इसे अपने पास बुला। अगर चला आया मैं समझूंगा हुसैन को तुझसे बड़ी मोहब्बत है। अल्लामा सफदर हुसैन नजफी रहमतुल्लाह अलैहि रिवायत पढ़ते थे, जैसे यजीद ने कहा इसे बुला, जनाब सकीना ने अपना जला हुआ दामन फैलाया। आओ मेरे बाबा, तेरी और मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। जहाँ हुसैन का सर पड़ा था, हुसैन के सर ने परवाज की, दरबार का चक्कर लगाया, सकीना की गोद में आया। बीबी ने 2 पैर किए, या बता मन कता वरीद, बाबा तेरे गले की रगे किसने काटी? बाबा मुझे बचपन में यतीम अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।